कि मैट्रिक में हम फेल कर गए थे। ला तो फिर भी डीएसपी बन गए नहीं। तो एक बार मैट्रिक में हम फेल कर गए थे और मेरे भी मन में आया था। अब फेल करने का कारण भी बता देंगे, क्योंकि आपके से बात कर रहे हैं तो एक बार सुन लो और समझ लो, ठीक है, हम कहाँ कमी रह गया और क्या ऐसा करते हैं कि जिसके वजह से जीवन में कुछ मुश्किलात आ जाता है। ठीक है, हम भी एक बार फेल कर गए थे और जब फेल किए थे तो खूब दम भर रोए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में था कि नहीं कुछ करना है लाइफ में, तो फिर से अपना ताकत को एक बार समेटे और उस बार सोचे कि नहीं कोई ट्यूशन नहीं, किसी से कुछ नहीं, खुद पढ़ना है, खुद तैयारी करना है। और जब पढ़ाई शुरू किए तो अगला बार जब 97 में फिर एग्जाम लिखे तो पास किए। सिर्फ उस समय फर्स्ट डिवीजन भी होता था, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन भी होता था। फर्स्ट डिवीजन जो कर रहा था तो अपने आप को बहुत बड़ा ही समझता था कि हम बहुत बड़े चीज हैं। आज के समय में हमको लगता है अगर सब पास करेंगे तो सब फर्स्ट डिवीजन करते हैं, लगभग 90% तो फर्स्ट डिवीजन करते ही होंगे। हमारे यहाँ जब फर्स्ट डिवीजन उस टाइम पे होता था तो एज ए सेलिब्रिटी टाइप का लोग आता था स्कूल में, समझ गया। तो उस समय बहुत बड़ा था। जानते हो मेरा मार्क्स कितना आया था? नहीं बताएंगे, ठीक है। पहला बार जब पास किए, दूसरा बार जब एग्जाम लिए तो मेरा परसेंटेज जो आया था सिर्फ 49% था। आपको हमको लगता है कि सबसे कमजोर बच्चा जो यहाँ का होगा उसका भी 49% ज्यादा ही होता होगा। तब आप समझ लो कि आपसे भी हम कमजोर हैं। इसलिए बता रहे हैं कि मेरा जब पहला बार हम दिए तो 49% आया मैट्रिक का, और मैट्रिक से जब आगे बढ़े, जब इंटर दिए, सुन लो, जब इंटर दिए तब आया 60%, ठीक है, 60 और उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन करने लगे तो अपनी पढ़ाई छूट गई। क्योंकि आप ही के लोग, हम इसलिए बार बार बोलते हैं आप लोग को, हम जब पढ़ाई शुरू किए ना तो मेरे भी माता पिताजी लेबर ये के ही हैं, ग्रेड के। मेरे पिताजी भी झोड़ा ढोते थे, मेरे पिताजी भी ईंटा, हम लोग खुद जाकर के ईंटा जब बनता था तो हम लोग जो बनाते हैं ना, क्या खेवाली लगाना बोलते हैं ना, है? हाँ, तो हम भी खेवाल लगाए हैं बाबू। ये देखो कितना शॉकिंग देख रहे हैं, सही बता रहे हैं, खेवाल हम भी लगाए हैं, हम भी ईंटा का ये बनाए हैं। हम भी पिताजी के साथ जाते थे, शाम में बालू और मिट्टी बना करके शाम में छोड़ देते थे और अगला दिन जाकर के ईंटा सुबह सुबह 4 बजे भोर से ईंटा सांचा में ढालना शुरू होता, शाम में उसके बाद सूखता था तो खेवल लगाते थे। तो 3-4 भाई बहन थे पढ़ने वाले, पैसा था नहीं, पढ़ाई छूट गया इंटर के बाद। और छूटा तो एक दिन नहीं छूटा, 8 साल छूटा। कितना दिन? 8 साल। 8 साल छूटने के बाद कोई सोच सकता है कि हम लोग फिर से डीएसपी बन जाएंगे? कोई पढ़ने के बारे में सोच लेगा, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं फिर भी कुछ करेंगे। 8 साल के बाद 1999 में मेरा इंटर हुआ, उसके बाद पढ़ाई मेरी छूट गई। उसके बाद फिर पारा शिक्षक बने, स्कूल में पढ़ाते थे और उसी विद्यालय में जहां से हम पढ़े थे 3-4 साल पढ़ाए, उसके बाद पारा शिक्षक से भी निकल गए। 2005 में हो गई मेरी शादी, ठीक है, मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन हो गया। 2005 में मेरी शादी, और काम धाम कुछ करते नहीं थे। परेशानी होगा लाइफ में अगर सही से नहीं तरीके से पढ़ना शुरू करोगे शुरू से, तो ये सब सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग ग्रामीण देहात से आते हैं तो कमोबेश हमको लगता है कि सब लोग ऐसा समस्या से झेलते हो कि नहीं? सारे लोग परेशान हैं। बच्चियां मैट्रिक इंटर लिखेगी, सबके शादी कर देगा लोग। लेकिन बता रहे हैं, वैसे गार्जियन अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। अगर आप अपना जुनून दिखाइएगा पढ़ाई में कि हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं या कि नहीं? एकदम करेंगे। तो आप सबको एक ये है, सलाह है हमारा कि जी भर के पढ़िए, इसलिए बोले। और हम जो फेल किए थे, फेल का एक कारण नहीं बताए थे। मेरा दोस्त था, ठीक है, नाम नहीं लगे तो बुरा मान जाएगा वो। 9th क्लास तक, 8 या 9 तक हम टॉपर रहते थे अपने क्लास में। अब सोच लो कि मेरा कैसे पतन हुआ था। 9th क्लास तक हम टॉपर रहते थे अपने विद्यालय में, रोल नंबर मेरा 1 रहता था, बच्चा से ही, फिर भी हम फेल कर गए थे। तो बता रहे, उसका रीजन बता रहे। जब वो पढ़ना हम 1 शुरू किए, बाद में क्या हुआ, 8 से जब हम अपने राजकीय बुनियादी विद्यालय हमारे यहाँ का है, वहां से जब पास कर गए तो हम लोग चले गए हाई स्कूल में।
और हाई स्कूल में चले गए तो मेरे गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था वो। गार्जियन लोग देखते नहीं तो कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। उसी बीच मेरा एक दोस्त बन गया ठीक है, और दोस्त ऐसा साइकिल चलाने में माहिर, हम घर से साइकिल निकालते थे और तिलैया वहां से 40 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? और साइकिल से जा रहे थे सिनेमा देखने। सोच लो, साइकिल से सिनेमा देखने जाते 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर देख के आते थे वापस। 407 चलता था गाड़ी जो है, उस पर पीछे लटक करके जाते थे सिनेमा देखने। उस दौरान कोई ऐसा फिल्म नहीं था जिसको हम लोग मिस किए होंगे, और उसका खामियाजा कहां भुगतना पड़ा? मैट्रिक। ठीक है, हमारे शिक्षक बोलते थे जब हम पढ़ाई करते थे, तो एक ऐसा विद्यार्थी है कि जीवन में जरूर कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, और हम उनको भगवान मानते अपने शिक्षक को। हमारे लिए बहुत सपोर्ट किए। जब कुछ कमी होता था तो पहुंचा देते थे, पैसे की कमी होती थी तो दे देते थे, कॉपी कलम नहीं होता था तो दे देते थे। ऐसा सिचुएशन था। बावजूद इसके इतने बढ़िया होने के बाद भी हम मैट्रिक में फेल कर गए, तो सिर्फ एक मात्र वही रीजन था कि अपने दोस्त के बहकावे में आके उसके साथ संगत में हम लगातार सिनेमा, कोई ऐसा मूवी नहीं था जो बरही, चौपारण और तिलैया में हम छूटता था। पहला शो देखते थे हम लोग। और हुआ ये, 1 साल के बाद ऐसा पतन हुआ कि मैट्रिक में फेल कर गए। जो उम्मीद लगा के बैठे थे गुरुजन और हमारे गार्जियन लोग कि ये कुछ करेगा लाइफ में, अब मैट्रिक में फेल हो जाए तो कौन सोचेगा आगे कुछ करेगा। लेकिन मेरे पिताजी और माँ जी, माँ मेरी नहीं है, लेकिन उस दौरान इन लोग का विश्वास था कि जब करेगा तो कुछ ना कुछ जरूर लाइफ में करेगा। फिर हो गए शादी बोले बच्चे, फिर उसके बाद पढ़ना फिर से स्टार्ट किए। शादी के बाद हम ग्रेजुएशन किए, फिर अपना पढ़ाई शुरू किए, फिर जहां सोचे थे वहां तक पहुंच गए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कमजोर और तेज कोई नहीं होता है, आप सिर्फ प्रयास करिए ना। मार्क्स भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं करता। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि मैट्रिक एग्जाम और इंटर दीजिएगा, बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड होकर के हम लोग देखे हैं बच्चों को सुसाइड कर लेते हुए। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कि करना है? बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं करना। बात समझ गए? पढ़ाई करनी है, अपनी मेहनत करनी है और जी भर के करना है। जिस काम को कर रहे हो अच्छे से करिए। ठीक है, और हमको अपनी किस्मत कौन लिखेगा? ऊपर वाला आके? नहीं, अपनी किस्मत खुद लिखना है। मैंने अपने जीवन में प्रयास किया कि अपनी किस्मत को अपने हाथ से लिखें, और हम आपके सामने अगर खड़े हैं तो माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजन का तो है ही, साथ साथ मेरा अपना मेहनत। ठीक है, जिसके वजह से हम आपके बीच खड़े हैं। नहीं तो हम भी कभी भीड़ में गुम हो गए होते। तो आपको कम से कम भीड़ में गुम नहीं होना है। मतलब अगर 500 की भीड़ हो जाए कहीं पे और दूर से आपको आदमी पहचान ले तो वो पहचान होता है ना। नहीं तो 500 में तो 500 लोग हैं, सबको थोड़े पहचानता है कोई, नहीं पहचानता है। ठीक है, तो कोशिश ऐसी करनी है, प्रयास ऐसा करना है। जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई में करें, बार बार बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई में। जिनको खेल में मन लगता है वो खेल में अच्छा से प्रयास करना है। हर जगह अपना स्कोप है, और अच्छे से करिए और पढ़ाई करिए। और दोस्त कैसा? मेरा दोस्त जैसा? दोस्त अच्छे रखने हैं, दोस्त अच्छे रखने हैं। और हमेशा ये सोच के चलना है कि अपने जीवन में कभी कुछ